दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3.1 का हल, जो कि ये चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं 2 लाइन और इक्वेशन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अमिताभ अपनी पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु कथा मानेंगे। माना अमिताभ की आयु एक्स और उसके पुत्र की आयु वाई थी। तो पहला शर्त है, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, जो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब उसके पुत्र भी 7 वर्ष पूर्व होगा, वो भी 7 वर्ष पूर्व होगा, मतलब x-7 y-7 कर दिया मैंने। अब देखिए, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। जो ये 7 वर्ष पूर्व, ये इसका जो पिता था इससे 7 गुना था, तो 7 गुनी आयु का था, तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे पूरा इसमें, तो हो जाएगा x-7, इसमें करेंगे तो 7y-49 हो जाएगा। x-7 इसमें होगा 7y+49। तो देखिए, इसको हम इधर लाएंगे तो -7y प्लस है, तो माइनस है तो इधर लाएंगे तो +49। तो देखिए, इस -7 और +49 से जो घटाएंगे तो +42 होगा, क्योंकि बड़े वाला चिन्ह लगेगा यहाँ। तो +42, तो ये हुआ फर्स्ट समीकरण। देखिए, इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 7y या +42, तो ये हो जाएगा 7y+42। तो ये फर्स्ट समीकरण हो गया। अब देखिए, दूसरे शब्द में कह रहा है कि तुमसे केवल 3 गुण, देखिए कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष बाद x+3 y+3 दोनों में कर देंगे। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। जो इसकी पुत्री है, इससे ये इसके पिता कह रहा है कि तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो x+3 हो जाएगा -3y। इसको इधर लाएंगे तो -3y, इसमें इसे गुणा करते 9 प्लस में था तो -9y, इसको करेंगे तो ये दूसरा समीकरण पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 3y। देखिए, इसमें कह रहा है क्या यह मनोरंजन है, क्वेश्चन में कह रहा है इसे स्थिति की बीजगणितीय तथा ग्राफीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। तो ग्राफी रूप में, तो इसको जब देखिए, अगर x बराबर हम जीरो फर्स्ट समीकरण में है, यदि x बराबर हम 0 रखेंगे यहाँ, तो y बराबर, तो x बराबर अगर 0 रखते हैं यहाँ, तो y बराबर x बराबर 0 रखेंगे तो ये चल जाएगा उधर, तो +42। तो ये y से बटा में आ जाएगा, तो 42 बटा में 7 ऐसे करते हैं तो 6 होगा। ये 6 हो गया। उसी तरफ से अगर x बराबर 7 रखेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और x बराबर अगर 7 रखेंगे तो फिर 7 आएगा। अब देखिए, उसी प्रकार दूसरा समीकरण में अगर हम x बराबर 6 रखते हैं, तो x बराबर 6 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, ये जो 6 है उधर जाएगा तो कट जाएगा, तो x 0 होगा। उसी प्रकार से 3 रखेंगे तो -1, और 0 रखेंगे तो -2। तो ये ग्राफी विधि से मैंने समझाने के लिए कहा था। देखिए, मैंने ग्राफी विधि से किया है। तो x बराबर देखिए, जो ये x होता है ये y होता है। तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष। x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 0। 0 मतलब x पर भी 0 आता है, ये मूल बिंदु इसको कहते हैं। तो 0 हो गए, ये 0 और 6। अब देखिए, एक -3 और -1, तो 3 x अक्ष पर और -1 इस पर। अब देखिए, जो ये अगर इसको हम रेखा खींचेंगे तो ये जो समीकरण में जो पद बनेंगे तो वो एक सीधी रेखा में ही होंगे। अब देखिए, दूसरा समीकरण में था ये -7 और 5, तो -7 इधर होता है, तो -7 और 5 तो x अक्ष पर, तो ये होगा -7 और 5 और 0 और 6 कह रहा है, तो 0 6, तो 0 0 ये और 6 x अक्ष पर, y अक्ष पर। अब 7 कह रहा है दोनों में, तो ये 7 और ये 7 हो गया। अगर हम इसको लाइनिंग खींचेंगे तो सीधी रेखा में गया ना, इसी कारण से यह सिद्ध होता है कि यह सवाल क्या था, सही है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में से 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे। 3900 मतलब ये रुपये में इतना और इतना गेंद खरीदे, मतलब जो ये एक्स मान कि बल्ला बराबर एक्स, गेंद बराबर वाई मान लेंगे। तो पहले शर्त में देखिए, जो गेंद था, जो जो बल्ला था, जो गेंद, इन दोनों को मिलाकर 3900 में खरीदा था। इसको मैंने जोड़ दिया। इसमें से अगर 3 को कॉमन लेंगे, इनमें 3 को कॉमन लेंगे पूरे संख्या में से, तो x-2 आई या बराबर 1300। तो ये फर्स्ट समीकरण हुआ। अब देखिए, तो इसको
यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट समीकरण। अब दूसरे शर्त में क्या कह रहा है कि खरीदा, बाद में उसने एक बल्ला उसी प्रकार तीन गेंदों इतने में खरीदा। जो देखिए उसी प्रकार तीन बल्ले खरीदे। तो इस प्रकार से स्थिति बीजीय गणित में समझाना है। तो देखिए तीन वाला और एक था, एक वाला और तीन गेंद, तो इस तीनों को दोनों को मिलाकर 1300 में खरीदा था। दूसरा समीकरण। अब देखिए अगर हम ये समीकरण में ये फर्स्ट समीकरण है, उसको इसमें रखेंगे, एक्स बराबर अगर 100 रखते हैं, इसमें 100 रखेंगे एक्स बराबर, तो ये सब उधर जाएगा तो 1200, इसमें 2i तो y बराबर इसमें 2 से घट करेंगे तो 600 हो जाएगा, कटेगा तो उसी तरफ से अगर 300 रखेंगे तो 500 आएगा, 500 रखेंगे तो 400, 700 रखेंगे तो 300 आएगा, 900 रखेंगे तो 200। इस प्रकार से आप रख कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा समीकरण में कह रहा है अगर एक्स बराबर 100 रखते हैं, ये दूसरा समीकरण इस पर 100 रखेंगे तो उधर जाएगा तो 1200, ये जो तीन है इससे आ जाएगा बटे में, तो 1200 बटे में तीन, तीन चौके 12 तो 400 होगा। उसी प्रकार माइनस 200 रखते हैं तो 500, माइनस 500 रखेंगे तो 600, 400 रखेंगे तो 300, और उसी प्रकार 700 रखेंगे तो 200 आएगा। इसी प्रकार से यह इसमें केवल कह रहा है हम लोगों को ज्यामितीय रूप से, मैंने बीजीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूप से समझाना था। उसमें तो कह रहा था कि ग्राफी विधि से खींचना था, उसी प्रकार से उसी कारण से मैंने ग्राफ खींचा है। इसमें केवल कह रहा है ज्यामिति में व्यक्त करने के लिए करता, मैंने कर दिया है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, दो केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया का था। जो ये माना है सेब बराबर x मान लेंगे, अंगूर बराबर y। पहले शर्त में कह रहा है कि दो जो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 2 केजी, तो सेब माने थे x, तो x में 2 से करेंगे तो 2x। आप जो 1 केजी अंगूर था, तो 1 केजी अंगूर के लिए y माना था तो 2x प्लस वाई, इसको 160 रुपया था। तो ये फर्स्ट समीकरण हुआ। दूसरे शब्द में कह रहा है 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 था। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य दोनों का मिलाकर 300 था। दूसरा समीकरण इसी प्रकार से इसमें कह रहा है कि बीजीय तथा ज्यामितीय रूप में, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जिस प्रकार से हम लोग किया उसी प्रकार से इसको करेंगे। तो एक्स बराबर हम 0 रखेंगे तो फर्स्ट समीकरण में, तो देखिए एक्स बराबर 0 रखते हैं तो इस पूरा शून्य हो जाएगा। वाई बराबर क्या हो जाएगा, ओनली 160। अब देखिए अगर एक्स बराबर 80 रखेंगे तो इसमें 80 रखेंगे तो 160, उधर जाएगा तो कट जाएगा तो कुछ नहीं, तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से 30 रखेंगे तो 100 हो जाएगा, 40 रखेंगे तो 80, या 20 रखेंगे तो 120। अब इसमें दूसरा समीकरण में एक्स बराबर 75 रखने के लिए इस पर 75 रखेंगे, तो 75 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 30 होगा 300। जो 300 उधर जाएगा तो कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 25 रखते हैं, 25 के 100, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 200, तो इसमें भाग देंगे तो 100 हो जाएगा केवल। उसी प्रकार से 50 रखेंगे तो 50 आएगा, 0 रखेंगे तो 150 आएगा, 35 रखेंगे तो 80। इसी प्रकार से ये ज्यामितीय रूप में व्यक्त किया। इस प्रकार से यह जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करिए।